दिखा। राम राम रटती रही है, लेकिन हम कुछ करना ही नहीं चाहे तो भगवान कहते हैं कि आलसी हो गए हैं। आलसी के लिए पशु की योनि बताई गई। क्या बताइए महाराज? पशु की योनि। हमने तुम्हें कुछ करने के लिए भेजा था, लेकिन तुमने कुछ किया नहीं। इंद्र देवता इतनी तुम पर दया बरसा रहे, पानी बरसा रहे हैं सब, लेकिन फिर भी तीज त्योहार के दिन हम बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे किसी को जानते भी नहीं। कल क्या स्थिति हुई? बेटा बासी कुछ कर दी, शहर में पानी नहीं, और बस यहाँ आपका जो लक्ष्मणगढ़ से ऊपर का स्थान है वहां से पानी था, और देखो फिर आ गए और आ गए। अब इसके बाद तुम फिर भी सुस्त रहते हैं, थके थके से, रूठे रूठे से नजर आते हैं। चेहरे का रोम रोम प्रफुल्लित क्यों नहीं होता? अरे भाई, मणि आपके सामने है और उसका फोकस आपके पास है, लेकिन आपके चेहरे पे इतनी मलिनता है कि भगवान का इतना बड़ा फोकस होने के बाद आपका चेहरा चमक क्यों नहीं रहा? पुजारी जी, चेहरा क्यों नहीं चमक रहा? महाराज, चेहरा पे चमक रहना चाहिए, मलिनता नहीं। अरे एक पल का पता नहीं है और आप 1000 वर्ष का सामान बांध के रखे। एक पल का, अभी बुखार आ जाने दो, मैं तो चले, अब बचते नहीं, जा रही समझना। मौड़ी मुड़ंत कहती, अच्छा, और नए कच्चे भाई सोई शेर बन जाते। फिर मौड़ी मुड़े डांटते, महाराज ये मानव का क्या स्वभाव है? अरे भाई, शेरनी तो मेरी माता है, ये कभी नहीं थकती। ये बीमार होती है तो भी आपको रसोई में भोजन पका के आपकी थाली में परसती है। हम पुरुष इतने मारे स्वार्थी हैं कि माताओं से फिर भी कहते हैं तुम कुछ नहीं करते, हम ही करते हैं। अरे हमसे ज्यादा हमारी माताएं गृहस्थी को संभालती हैं, संसार को, आने जाने वालों को, माता बहन बेटी भाई बंदे सगे संबंधी संत महात्मा और जितना भी धर्म है, हमारी माताएं बांटती है धर्म को सबसे ज्यादा। महाराज, इसलिए गोपिकाएं भगवान के प्रेम में पागल है और उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। महाराज, भगवान के प्रेम में गोपिकाएं इतनी पागल हो गई हैं कि कुछ भी अच्छा नहीं लगा। अच्छा, गांव की इस ग्वालिन में से खेलता था मैं। महाराज, गांव की जो ग्वालिन थी ना, बोले मैं उनके साथ खेलता था। नहीं, मुझे मथुरा नहीं जाना। भगवान सोच रहे कि नहीं, मुझे मथुरा नहीं जाना, मेरे प्रेम में कुछ न कुछ न्यूनता रह गई, अभी मेरा प्रेम अधूरा है, अभी कभी दोनों तरफ से बात चल रही है, अभी हमारे प्रेम में कमी है। भगवान के चरणों में अनुराग करते, हम संसार को पकड़ के ज्यादा रखते हैं, भगवान को नहीं पकड़ते। आप समझ लो महाराज, बहुत बड़ी कमी है। हम इतने स्वार्थी हैं, अपने स्वार्थ के लिए अगर मौका पड़ जाए तो अगर दीपक हाथ में हो तो उसको भी कहीं ना कहीं टिका के भाग देंगे, संसार को पकड़ देंगे। क्यों जी महाराज?
मैं संसार किसी का सगा नहीं। आप कथा सुनते हैं, हम कथा सुनते हैं, या इन गोपिकाओं से सीख लो, इसलिए वे मुझको छोड़कर चले गए। महाराज हम तो गंवार थे ना, हमारे प्रेम में कुछ कमी रह गई। ग्वाल गोपिकाएं सोच रहे थे, इसलिए हमको भगवान का दैया छोड़ के चले गए। मेरा प्रेम यदि सच्चा है तो अवश्य वो कोकिल लौटेगा। अगर हमारा प्रेम सच्चा है तो वापस लौटेगा। बालाजी को आपने बांध के रखा है। बालाजी बहुत छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपका प्रेम इतना इतना है उन पर कि वो मजबूर होकर फिर अपना सर्वस्व आपके चरणों में फिर डाल देते हैं। ठीक है भैया, मैं कहीं नहीं जा रहा। प्रेम सबसे बड़ी चीज। आप भगवान से प्रेम, मनुष्य से प्रेम, मनुष्य प्रेम से मतलब है माने संसारी प्रेम नहीं, निस्वार्थ, निष्कपट, निश्चल, पवित्र प्रेम हो। प्रेम के अंदर आपके पवित्रता, बात तब है कुंठा नहीं, समर्पित भाव। जिसको अपना मान लिया, मैंने मान लिया भैया, समझ रहे बात। उस समय तक वे ब्रह दुख सहती रही। बोले जाओ, आप नहीं आएंगे कान्हा लौट के, हम आपके ब्रह में दुख सहते रहेंगे। लेकिन दुख हम सहते रहेंगे, लेकिन तुम्हें दुखी नहीं करेंगे। हे कान्हा, कन्हैया, हम सारा दुख अपने पे लेते हैं, लेकिन तुम्हें कभी दुखी नहीं करेंगे। बालाजी सरकार भी कह देते हैं कि सारा दुख मुझे दे जाओ, मुझसे खुशियां ले जाओ। ऐसा कौन कह सकता है? आपके घर परिवार के लोग कौन कह सकता है? तो बताइए कि फिर भगवान से आपका हमारा ये नाता आज का नहीं है, हमारा सदियों का है और जन्मों जन्मांतर तक का है। एक जन्म का नहीं, जन्मों जन्मांतर तक का है। पीछे के जन्म का, आज के जन्म का और आगे के जन्म का भी भगवान से रिश्ता रहेगा। अभी मैंने पिछले मंगलवार को कथा में कहा था, महाराज अभी पिछली बार मैंने कथा में कहा था कि भगवान श्री रघुनाथ अपने कुल में 63वीं पीढ़ी में आए थे। 62 में थे राजा दशरथ, और आज भी भगवान श्री राम के वंशज जयपुर में है। आज भी दिया महारानी जो डिप्टी मिनिस्टर है, उप मुख्यमंत्री, जयपुर की राजकुमारी, आज भी है राम जी के। अरे हमारी पौध कितनी लंबी हो गई, हमें ध्यान है? हम ध्यान ही नहीं रखते। मैंने कहा कि एक तुम तो जगह के पास जाते हो, तुम अपना बीजक खुद रखो ना, अपनी पूरी संतान का बोरा, अपने भाइयों का बोरा, अपनी धर्मपत्नी बहू का बोरा। आप एक भाई खाता अपने हिसाब का, अपने परिवार का पुरखों का खुद बना। तुमको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हम इधर पागलों की तरफ भटकते हैं अपने पुरखों की खोजबीन में। पुरखों की खोजबीन क्यों करते हो? आप पुरखों की जानकारी स्वयं रख सकते हो। महाराज मैंने क्या कह दिया? हरिओम महाराज, हरिओम। इसलिए वे मुझको छोड़कर चले। दुख है भाई, इस
इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे गोकुल में जो आनंद गोपियों से मिलता था, भगवान श्री कृष्ण ने साफ कह दिया मथुरा में जाके कि मुझे जो गोकुल में आनंद मिलता था, क्या महाराज, ये द्वारका में नहीं। मैं भले ही द्वारका में इस समय आ गया, लेकिन गोकुल में जो मुझे प्रेम मिलता था वो द्वारका में नहीं। गोपियों का प्रेम निष्काम है हमारा। आप भगवान से प्रेम निष्काम करो, चाहत मत रखो। भगवान अंतर्यामी है, बगैर सोचे बगैर मांगे दे देते हैं आपको। कब आपका भाव अच्छा हो, तब आपका को भाव न हो, कुचाल न हो, अधर्मी भाव न हो। मैं वचन देता हूं, भगवान आपके सच्चे हितैषी है, बगैर मांगे आपकी झोली में अथाय संपत्ति डाल दें। गोपियों का प्रेम निष्काम है। यहां पर सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित से साफ कह दिया, हे राजन, गोपियों का भाव भगवान के प्रति बोले निष्काम है, और भगवान जो आश्रय, भगवान का जो आश्रय लेता है वो निष्काम बनता है। जो भगवान का सहारा लेके बगैर स्वार्थ के, उसको निष्काम कहा जाए। गोपियों को ऐसी निष्काम भक्ति से परमात्मा गोपियों के ऋणी हो गए। भगवान ऋणी कब होंगे? तब आपकी निष्काम भक्ति होगी, संसार की चाहत नहीं होगी। कथा में ये भी कहा गया था कि मुझसे मिलने कोई नहीं आता है, मुझसे सब स्वार्थ बस कुछ न कुछ मांगने आते, मुझसे मांगते हैं, मेरे पास निष्काम भक्ति से बहुत कम आते हैं। अरे एक कथा में एक प्रसंग आ गया महाराज। एक समय की बात है कि श्री कृष्ण भगवान एक बार बीमार हो गए। मैंने कथा जी कई बार वैसे भी कही, लेकिन प्रसंग आ गया है तो कथा सुना देता हूं। एक समय की बात है कि भगवान श्री कृष्ण बीमार हो गए, और बीमार होने का नाटक किया था। बीमार नहीं, लीला की कथा में प्रसंग आ गया। हरि की पौड़ी पर राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव, यहां सारे संत समाज जुड़ा हुआ है, गंगा की महाराज लहराती हुई धार बह रही है, सबको शीतलता प्रदान कर रही है, देवलोक से देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, और भगवान ने बीमार होने का नाटक कर दिया। कोई भी औषधि सफल नहीं हुई। मां भगवान बीमार है, अनन्य औषधियां मंगाई गई द्वारका में। कहां पर महाराज? ये कहां का प्रसंग है? द्वारका का। बीमार होने का नाटक कर दिया। वहां के वैद्य हकीम सब आए, जामवंती और रुक्मिणी सब आई, सबने सब तरह से महाराज भगवान का सुख दुख बांटा। और जहां तक जामवंती रुक्मिणी ने, कोई सर दबा रहे, कोई पैर दबा रहे महाराज, तब प्रभु ने वैष्णव भक्त की जन रज औषधि के रूप में मांग की। बोले किससे सही हो गए महाराज? बोले कोई पक्का वैष्णव भक्त होगा, मेरा परम भक्त होगा, मुझे उसके चरणों की रज चाहिए। कोई वैष्णव अपनी चरणों की रज दे दे तो भगवान की बीमारी दूर हो जाएगी। कोई वैष्णव भक्त अपने चरणों की रज दे दे तो भगवान की बीमारी दूर हो जाएगी। ठीक है, भगवान नाटक करने लगे, सबसे कहा कोई तैयार नहीं हुआ। राज दरबार में, द्वारका में इस बात का ऐलान करा दिया गया, कोई परम
भक्त वैष्णव परम भक्त भगवान का कहना है अपने चरणों की रस दे देगा, उससे भगवान की बीमारी दूर हो जाएगी। महाराज पूरे राज्य में ऐलान के उपरांत कोई देने के लिए तैयार नहीं। भगवान ने कहा रुक्मिणी जामवंती तुम ही दे दो भाई, क्या काम आ रहा है, तुम ही दे दो। ना ना प्रभु, हम अपने के चरणों की रस तुमको देके हमें नरक में थोड़ी जाना। महाराज क्या बात है, हमें नरक में जाना पड़ेगा। महाराज भगवान की रानियों ने महापाप होना का नरक में चले जाएंगे, और नरक में कौन जाएगा? अजय नरक में कौन जाना पसंद करता है? लेकिन भगवान ने सिद्ध कर दिया कि तुम्हारे लिए, अगर तुम मेरे परम भक्त हो तो तुम्हारे लिए मैं नरक में जाने को भी तैयार हूं। उत्तरा के गर्भ में चले गए राजा परीक्षित, उत्तरा के गर्भ में। महाराज पंचाली द्रौपदी अपवित्र स्थिति में थी उस समय, लेकिन भगवान ने द्रौपदी की रक्षा के लिए अपवित्र स्थिति में साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी, अरे साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी। भगवान कहते हैं तुम मेरे बन जाओ, मैं तुम्हारे लिए नरक में जाने को तैयार हूं। लेकिन यहां पर बात आ गई, जब रानियों से कहा बोले आप दे दो, रानी बोली बोले नरक में कौन जावे, हम तो जड़ रज नहीं देंगे, और दूसरे भी जड़ रज मांगी गई तो कोई देने को नहीं। भगवान के उपचार के लिए अपने चरणों की रज, पानी ये गिरता है आवाज आएगी, वो तो बहुत से तो खुश होने लगे पानी देख के, देख रहे हो? अब तो कथा में लग जाएगा ना, अरे पानी गिरेगा। ये तो 2-3 महीने पहले ही घोषणा भगवान की हो गई थी, इस साल अखंड पानी, अखंड पानी। बस थोड़े गड़बड़ाया मत करो, शांति रखा करो। देनहार कोई और है, देता है फिर रैन रोग भरम हम पे कर दासी नीचे। देने वाले के 1000 हाथ है और लेता है तो उन्हीं 1000 हाथों से ले भी जाता, और उतना देता है जितनी आपको हमको आवश्यकता है। अगर हमारी आवश्यकता से ज्यादा मिल गया तो हमें कुपच हो जाता है, और अभिमान हमारे अंदर नासूर बन के पैदा हो जाता है। महाराज ठीक बोले नहीं? अरे भगवान से प्रेम कर लो भाई। यहां पर बात आ गई, अंत में बात गोपियों तक पहुंच गई। महाराज अंत में ये बात द्वारका से चल के और वृंदावन की गोपिकाओं के पास पहुंच गई। गोपिकाओं ने सुना कि उनके किस बीमार हैं। कथा तो समझ सुन रहे हो? अरे भाई खूब धान लगा के आए हो, पानी तो बरस ही रहा है ना। अब 1-1 कुंटल नहीं 2-2 कुंटल तो डालोगे, मुझे विश्वास है मुझे। लेकिन जहां बाबा के ड्रम में 1 कुंटल नहीं आती पूरी धान, दादियों अब किससे गाड़ी रोकना, इनके सब भरे भराए नहीं। जो वादा करते हो वो तो देना पड़ेगा। मैंने बहुत पहले कही थी कि जो अभी लेन देन का हिसाब है वो बाकी है, वो तो हमें आपको देना पड़ता है। अरे ये परमात्मा का ही आपके घर में है, हमारे घर में, सभी के घर में भगवान का है। और आप जितना पुण्य करोगे, ये
पुण्य आपके लिए, आपकी अंश औलाद के लिए और आपके वंश के लिए कल्याणकारी होगा। अब इस साल भगवान ने क्या दया की है कि इस साल जमीन ठंडी हो रही है। जिस भक्का दौड़ रहा है ना, जमीन नीचे सूख चुकी थी, जी उसका भक्का नीचे से आ गया। अगर भगवान ऐसे नहीं करते ना तो पृथ्वी माता अनबैलेंस हो जाती। भगवान का सिस्टम देखिए कि ये पानी कहां से बरस रहा है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप लेके आए थे क्या? आपकी साइंस लेके आई थी क्या? और एक एक बूंद गिर रही है जैसे छलनी में से गिरता है वैसे। भगवान का सिस्टम देख रहे हो? भगवान के आगे हम सब पंगु है, लेकिन फिर भी हम भगवान के आगे चतुराई दे ही जाते हैं। और भगवान को चतुराई बिल्कुल पसंद नहीं, कदापि नहीं। महाराज बात पहुंच गई गोपिकाओं के पास। यदि वे भले चंगे हो सकते हैं, हम अपने चरणों की रज को देने को तैयार हैं। वृंदावन की गोपिकाओं ने कह दिया, हमारे प्रभु यदि ठीक हो सकते हैं हमारे चरणों की रज से, तो हम अपने चरणों की रज अपने भगवान को देने के लिए तैयार है, भले ही हमें नरक में जाना है। भगवान के लिए नरक में जाना। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे हम खास होके पति पत्नी एक दूसरे की बात को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन उन वैष्णव भक्तों से पूछिए कि वो भगवान से कितना प्रेम करते। साफ कह दिया। क्या कह दिया? गोपिकाओं ने कहा, यदि वे भले चंगे हो सकते हैं तो हम अपनी चरणों की रस देने को तैयार। इसके लिए हम कोई भी दुख सहने को तैयार हैं। अपने भगवान को ठीक करने के लिए हम पे सारा दुख आ जाए। जो अपना कन्हैया सुखी हो जाए, बड़ा चंगा हो जाए, हमारा कन्हैया बड़ा चंगा हो। अच्छा, तो हम भी दुखी महाराज दुख सहने को तैयार। हमारे कन्हैया ठीक हो जाए, हम सब दुख सहने को तैयार। जो अपना कन्हैया, उन्होंने अपनी जड़ रच दे दी महाराज। कौन आए जड़ लेने के लिए? महाराज श्री कृष्ण की बीमारी दूर हो गई, सच्चे निष्काम प्रेम की परीक्षा भी हो गई। उद्धव आए थे लेने के लिए। उद्धव आए, गोपिकाओं ने साफ कह दिया, हमें नरक में जाना मंजूर है। अपने कन्हैया के लिए महाराज उन गोकुल की गोपिकाओं ने एक पुतरिया रच, एक पोटली अपने चरणों की रच उद्धव जी के रथ पर रख। ये निष्काम भक्ति। आज पानी गिर रहा है, अरे यही तो ये प्रभु की दया है, बालाजी धाम की कथा का प्रभाव है। हम कल ही घोषणा की थी कि निश्चित आज पानी और कल से फिर पानी। आपसे कहा था, लेकिन हमारे तो तीर में तुक्का लग जाता, हम जानते मानते कुछ नहीं, ऐसे कह देते राम भरोसे। बालाजी सरकार करने वाले भगवान है। अगर
अपने भगवान पर तुम्हें भरोसा है तो आप अपना सर्वस्व भगवान को सौंप। अर्थात महाराज हम तुम्हें बात गोपियों तक जो पहुंची मैंने भगवान का महाराज फल है निष्काम भगवान से निष्काम भक्ति करी। पानी ओवरफ्लो हो जाए सर्दी हुआ छत छोटी है पानी इसका पूरा निकल के ऊपर आ रहा और ये सारा मतलब हो जाए पानी रुकने दो उसकी क्या थोड़ी बाउंड्री करी जाए एक एक गिरी कौन लग जाएगी तो पानी ठीक है वो कोई चक्कर नहीं है। जब चद्दर का पानी पूरा छत पे तो भाई ओवरफ्लो होगा इसलिए उधर परेशान मत होगा सच्चिदात। लेकिन कथा में मन लगा जो आप कर रहे हो ना इसमें नहीं कोई को समेटना है कोई समेट कर रखो लेकिन कथा सुना या कहो मैं कथा को रोक देता हूँ भाई देख लो तुम्हारा। अब कोई कह रहा टपक रहा अरे भाई आपके बड़ा तुम्हारे टपक जाते हैं तो बुलाओ बैठे अरे न कुछ दे तो बहुत कुछ अच्छा भाई और कुछ कमी है तो पूरी हो जाएगी आगे पीछे चल के। ठीक है भगवान का फल है महाराज भागवत का फल है निष्काम भक्ति।